देखिए, तो हमको जो है आज बात करना है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। क्लास 12 का यूपी बोर्ड का जो है ये टॉपिक है, ठीक है। इसके पहले जो हम टॉपिक पढ़े थे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज, मतलब बहुत सारे आवेश थे, उनकी वजह से जो हमको लिखना था इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया हम। उसके आगे आता है हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्लास 10th में ना पढ़े थे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में, कि एक प्रकार की क्या होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिसके द्वारा हमें वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पता। तो आज हमें जो है बात करना है वही विद्युत क्षेत्र रेखाओं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में क्या पढ़े थे? एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि नॉर्थ पोल से निकलती हैं चुंबक के और साउथ की ओर जाती हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग पढ़े थे, इस तरह से कुछ लाइन खींचे थे हम लोग, ठीक है। ये हमारी काल्पनिक रेखा है, ये वास्तव में नहीं, ये हमने बनाया है। ये नॉर्थ से निकलती हैं और किसकी ओर जाती हैं? साउथ की ओर ऐसे जाती हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पे अगर हमारे पास कोई आवेश है तो उसके कारण कोई दूसरा आवेश यहाँ पे प्रतिकर्षण या आकर्षण को अनुभव करता है, तो उसकी तीव्रता को प्रदर्शित करने के लिए हमने कुछ काल्पनिक रेखाओं को माना है, और वो काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि वह काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, यानी कि ऐसी रेखाएं जिनका उपयोग करते हैं हम वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने, उन रेखाओं को हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि द इमेजिनरी लाइन्स विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है इसका प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, तो उसकी प्रॉपर्टीज हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा पर उस विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे मान लीजिए हमारी कोई ये विद्युत क्षेत्र रेखा है इस प्रकार, तो यदि हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है ना, तो हम इस पे एक टेंजेंट खींच देते हैं, स्पर्शी खींच देते हैं। देखिए ये हो गई हमारी विद्युत क्षेत्र की दिशा। इस वाले पॉइंट पे जो है ऐसे हो गई विद्युत क्षेत्र की दिशा, इस वाले पॉइंट पे ऐसे हो गई, इस वाले पॉइंट पे ऐसे हो गई, और इस वाले पॉइंट पे ऐसे। यानी कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा लगातार क्या हो रही है? बदल रही है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E1 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E2 है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E3 है, ये वाली E4 है, और ये वाली E5 है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि अगर हमको विद्युत क्षेत्र रेखाएं पता है तो उसके किसी भी बिंदु पर हम एक टेंजेंट खींच के, एक स्पर्शी खींच के, और हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं विद्युत क्षेत्र का, ठीक ना। तो ये होती है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो हमारी जो ये इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड्स होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यानी वैद्युत क्षेत्र रेखा, ये धनावेश से प्रारंभ होकर, ठीक ना, और ऋणावेश पर समाप्त हो जाते हैं। यानी अगर हमारे पास एक प्लस क्यू का चार्ज है और एक माइनस क्यू का चार्ज है, तो ये ऐसे इस पे आएंगे, ठीक ना, प्लस क्यू से आएंगी और माइनस क्यू पे जाके क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगे, ऐसे, ठीक ना। प्लस क्यू से आके और किसकी हो जाती है? माइनस क्यू, ठीक ना। ये प्लस क्यू से ऐसे निकलती है और माइनस क्यू की ओर ऐसे आती है, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जा रहे हैं, ठीक वैसे, ठीक है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि धनावेश के लिए आवेश से आरंभ होकर अनंत तक जाती है। यानी अगर हमारे पास कोई प्लस क्यू का ऐसी चार्ज है तो इससे आरंभ होकर कहाँ जाएगा? ये अनंत तक, ठीक ना। ये देखिए, प्लस क्यू से आरंभ होकर ये अनंत तक जाए। अच्छा, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं ना, तो इसकी क्या हो जाती है? इसकी जो है तीव्रता जो है वो घटती जाती है, ठीक है। इसकी तीव्रता क्या होती जाती है? घटती जाती है, जैसे जैसे हम आवेश से दूर जाते हैं। और यदि यही जो है अगर नेगेटिव चार्ज हो यानी माइनस क्यू हो, तो ऐसे हम बनाएंगे लाइन्स के लिए, ये ऐसे इसकी ओर आती हुई अनंत से जो है आती है, ठीक है। देखिए ऋणावेश तक आती है, अनंत से आरंभ होकर ऋणावेश तक आती है, ठीक है। तो ये हमारी तीन प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके ना आप लोग जो है इसका जो है नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक ना। इसको मतलब स्क्रीनशॉट लेके और लिखते जाएंगे, ठीक। तो तीन जो है प्रॉपर्टीज हो गई थी, ठीक है।
चौथी प्रॉपर्टी ये है कि द ELF आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते, क्योंकि अगर प्रतिच्छेदित करेंगे तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है ना, वो सदिश राशि होती है, और सदिश राशि की एक बिंदु पर एक ही दिशा। जैसे मान लीजिए हमने मान लिया कि ये प्रतिच्छेदित कर, दो रेखाएं थी और दोनों एक दूसरे को क्या कर दी? प्रतिच्छेदित कर दी। तो देखिए इस बिंदु पे प्रतिच्छेदित किए हैं, तो इसके लिए जब हम टेंजेंट खींचेंगे तो ये आएगा, देखिए ये वाला, और जब इस वाले के लिए खींचेंगे तो ये आएगा। देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे एक बार ये आ रही है E1, और हमने मान लिया इसको E2। तो एक ही बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की दो रेखाएं होंगी, जो कि संभव नहीं होती है। तो इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ELF। अगला क्या है? वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की समीपता इनकी तीव्रता को प्रदर्शित करती है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए ये हम बनाए हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लाइंस आपको दिख रही है, ये देखिए। अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लेते हैं, यहाँ पे भी सेम हमने वही एरिया ले लिया, उतना ही बड़ा, यहाँ पे भी हमने सेम उतना ही एरिया, उतना ही बड़ा एरिया, सब बराबर है, ठीक है। अगर यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E3 है। देखिए तो इस एरिया से कितनी लाइन पास हो रही है? 3 लाइन पास हो रही है। सेम एरिया से 2 लाइन पास हो रही है, सेम एरिया से केवल 1 लाइन पास हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, वो सबसे अधिक कहाँ होगा? तो E1 सबसे अधिक कौन सा होगा? E1, उसके बाद से E2, और उसके बाद से E3। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यानी कह सकते हैं कि वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नियर, जहाँ पे ये जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो पास पास होती हैं, वहां पे वैद्युत क्षेत्र का परिमाण बहुत अधिक होता है। और जहाँ पे ये जो है लाइन जो है दूर दूर होती है, वहां पे वैद्युत क्षेत्र का परिमाण जो है वो कम होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ बहुत ही पास पास है, तो इसका परिमाण ज्यादा, और यहाँ पे तो बहुत दूर दूर है, तो इससे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे 5 गुण हो गए, ठीक है। अब जो है एक और गुण है जिसको जो है केवल हम लिखेंगे नहीं, केवल समझेंगे। जैसे ये देखिए, जैसे अगर ये जो लाइंस है ना, ये ऐसे दिख रही है कि इनके बीच का जो ये डिस्टेंस दिख रहा है ये इक्वल सेम है। तो बताइए, तो अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे हमको देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये टेंजेंट खींचेंगे, इस पॉइंट पे देखना है ये खींचेंगे, तो देखिए सबकी डायरेक्शन जो है वो सेम है, और इनके बीच का गैप भी क्या है? सेम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कहलाता है, यानी जो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वो एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। दिशा भी एक समान है, और इसका परिमाण भी समान है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं E क्या है? यहाँ पर नियत है, E क्या है? नियत, ठीक ना। और दिशा भी क्या है? नियत है। E का जो परिमाण है, यहाँ पे ऊपर लिखते हैं परिमाण, वो नियत है, और दिशा भी क्या है? समान है, ठीक है। तो E के बारे में हमको 2 बातें पता चल गई कि जो हमारा E है उसका परिमाण क्या है? परिमाण नियत, और दिशा क्या है? समान है। अच्छा, अब देखिए अगर ऐसे लाइन कहीं लिख दें, ठीक है, तो इस बार क्या है? तो इस बार दिशा नियत नहीं है। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे देखेंगे तो दिशा ये हो जाएगी, इस पॉइंट पे देखेंगे तो दिशा ये हो जाएगी, बोलिए। इस पॉइंट पे देखेंगे दिशा ये, इस पॉइंट पे देखेंगे दिशा, लेकिन इनके बीच का गैप जो है वो क्या दिख रहा है? सेम। तो हम क्या बोलेंगे? जो इसका परिमाण है, परिमाण वो क्या है? नियत। यानी वैद्युत क्षेत्र का परिमाण नियत है, लेकिन जो दिशा है वो क्या है? वो नियत नहीं है, यानी अनियत कह सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं तो परिमाण भी नियत, दिशा समान यानी नियत, और यदि ऐसे दिख रही है हमको तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? हमारा परिमाण तो नियत होगा क्योंकि बीच का गैप सेम है, लेकिन दिशा जो है वो अनियत। तो ये छठी प्रॉपर्टी में 2 चीज देखनी है। जहाँ पे दिशा में अनियत को असमान भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अनियत भी लिख सकते हैं, असमान भी लिख सकते हैं। अगला हम एक और फिगर बना रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पे ऐसे हो
ऐसी लाइंस दिख रही हैं और कहीं पे ऐसे दिख रही है। ये यहाँ पे अगर हमको दिशा देखना हो इधर, अच्छा तो इनके बीच का गैप अलग अलग दिख रहा है, बिखरी हुई लाइन दिख रही है, तो यहाँ पे परिमाण जो है ना, परिमाण ये भी अनियत है, यानी असमान है, और जो दिशा है ये भी अनियत है या क्या है, असमान। यहाँ पे देखिए बताएंगे आपको, यहाँ पे क्या होगा बताइए, परिमाण जो है वो अनियत होगा। परिमाण कैसा होगा देख के पता चल जा रहा होगा, अनियत या असमान, लेकिन दिशा सबकी क्या है, समान या नियत है, ठीक ना, क्योंकि सबकी दिशा इधर होगी। देखिए यहाँ पे खींचे तो यही दिशा है, यहाँ पे भी हम टेंजेंट खींचे तो यही दिशा, यहाँ पे टेंजेंट। तो ये जो लाइन कई बार ना आपको दे के पूछ देता है कि बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसके लिए ये फिगर आपको आना चाहिए, ठीक ना। इसमें परिमाण नियत, किसमें दिशा नियत, किसमें दोनों नियत नहीं, किसमें एक में नियत और एक अनियत, ठीक है। तो ये जो है प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसके बाद जो है हम लोग टॉपिक के बारे में बात करें।